गरीबी आने के कुछ कारण पूछे किसी मित्र ने। बड़ी छोटी सी वीडियो में 7 कारण मैं लिख के लाया हूँ। चुनाव चल रहे, मैं बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने बार बार मैसेज किया तो इसी पर बना दे रहा हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। पहली बात तो धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती, दोनों के चित्र को आप ध्यान से देखें। लक्ष्मी खड़ी हुई मिलेगी, बैठी हुई तो आजकल बनाने लगे क्योंकि लोग मांग करने लगे हैं। ये तो लक्ष्मी को हमेशा खड़ा हुआ दिखाया जाया करता, अकेली को, और माता सरस्वती को बैठी हुई, क्योंकि ज्ञान यदि आता है तो स्थिर रहता है, ज्ञान नहीं जाता है। और लक्ष्मी आती है तो निकल जाती है, लक्ष्मी चंचला होती है। दोनों की स्वभाव को समझें। और मैं कोई कहानी नहीं छुड़ाऊंगा, आज सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। पहला, दिखावा न करें। दिखावा बहुत करते हैं हम लोग दूसरे को दिखाने के लिए कि इसको मैं दिखा दूंगा, मेरे पास बड़ी गाड़ी, छोटी ले मैं बड़ी ले लूंगा, मैं इससे और बड़ी ले लूंगा, मैं सारे भारत में सबसे बड़ी ले लूंगा। फिर क्या हो जाएगा? मेरे को तो कोई गाड़ी वाला मैं जानता नहीं, कोई बड़ी गाड़ी लेकर आ गया होगा, वो कौन देखता है? आप भी देखते नहीं है, और देखते तो आप मानसिक बीमार हैं। फिर आपने कभी देखा किसी बड़ी गाड़ी को? कौन देखता है? चाचा जी को, मामा जी को, नाना जी को प्रभावित करने के लिए, पड़ोसी को प्रभावित करने के लिए कोई खर्च न करें। अपनी जरूरत के अनुसार खर्च करें, जो आपकी आवश्यकता है खर्च करें। दूसरे के घर इतना बड़ा फ्रिज है तो मैं उससे बड़ा ले लूंगा, वो वहां घूमने जा रहे हैं तो मैं उनसे ऊंची जगह घूमने जाऊंगा, और उनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं उससे 3 गुना बड़े स्कूल में पढ़ा दूंगा। सब दिखावा है, आपके धन की हत्या है, ये दिखावा नहीं है। फिर घूमते रहते बाद में इमरजेंसी में पैसे के लिए। दूसरा, स्कीमों से दूर रहें। बड़ी स्पीड से बताऊंगा। ये जितनी स्कीम आती है, छूट आ गई, उस पर छूट आ गई, उस पर छूट आ गई, सब बकवास है। ये एजेंडा है कि इसका नाम लेने पर चैनल उठ जाता है, मेरा भी उठ गया है। वो एजेंडा स्कीमें दे रहा है, ऑनलाइन स्कीम, ऑफलाइन स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम, और आपको 50% पैसे में ये दे देंगे। मेरे पास घड़ी है हाथ में, मैं हमेशा घड़ी पहनता हूँ, तो कोई घड़ी पे 90% छूट है तो मैं क्यों ले लूँ? नहीं लेनी चाहिए। काहे ले ले भैया, है ही ये काम चला रही है, अच्छी है। जब नहीं होगी तब देखेंगे। किसी भी स्कीम से दूर रहें। और इसी में जोड़ दे रहा हूँ, ये जो कार्ड चलते हैं ना, ये बैंक वाले बांट देते हैं कि इस कार्ड से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इन कार्डों से दूर रहें, क्रेडिट कार्डों से दूर रहें। ये क्रेडिट कार्ड ऐसा खेल करते हैं आपके साथ में, इनका चार्ज बहुत ज़्यादा है, हिडन चार्ज भी होते हैं। इन स्कीमों, इन कार्डों से दूर रहें। ये आपके पैसे को ठग लेने की व्यवस्था है। आजकल तो एक स्कीम और चली हुई है कि इसके पास तो फलाना कार्ड है, मेरे पास तो बड़ा कार्ड है। अरे वाह, पागल है तू। जिसके पास भी कार्ड है उसको मान लें ये ऊपरला माला खाली है इसका। लोन लेकर कभी कोई चीज न ले, नमक रोटी खा ले, लोन पर चीज न लेकर आए। कारण बता दे रहा हूँ। लोन का मतलब है हमने फ्रिज ले लिया, पैसे नहीं है हमारे पास, मतलब हमारे पास पैसे नहीं है, खर्च पहले ही हो गए। अरे जो चीज आई नहीं है वो खर्च कैसे होगी? लेकिन हो जाती है आजकल, क्योंकि लोन में आप जो पैसे नहीं आए हैं उसका खर्च भी कर दिया, उसका ब्याज भी देंगे। आए हैं ही नहीं, गए पहले ही, उस पर ब्याज ऊपर से देना है। लोन लेकर कोई चीज न ले। चीज चाहिए तो पहले कमाएं, जोड़ें, बचाएं, फिर ले लें। लोन जो चीजें मैंने जैसे लोग देखे हैं जिनके पास सारी चीजें लोन पे हैं, पहले कार ले ली, फिर 2 फोन ले लिए, फिर एक एप्पल का ले लिया। दिखावा इतना करते हैं कि एप्पल का कोई नया फोन लॉन्च हुआ था, कोई पता नहीं क्या बोलते इनको, उसके बाद मैंने देखा 60 घंटे से लाइन लगी हुई है। एक आदमी कर्नाटका से गाड़ी फ्लाइट पकड़ के दिल्ली लाइन में लग कर फोन लेकर गया, फिर क्या बन गया होगा? वो पहले भी गधा था, वो तब भी गधा ही रहा होगा, और वो आगे भी गधा ही रहेगा। ये क्या है दिखावा के लिए इतने लंबी लाइन लगा कर 60 घंटे? अरे 3 दिन जीवन के खराब कर देता। नहीं जूते शेप है, दूसरा ले लेता, कोई सस्ता भी मिलता, अच्छा भी मिलता। नहीं तो बाद में मार्केट में पीटे तो भी ले लेना दिखावे के लिए कि नहीं पहली लाइन में ही ले लेना है, सबसे पहले मैंने ही खरीदा है, ये मेरा इतिहास में नाम कोई नहीं पूछता इतिहासों को, बाद में कूड़ेदान में पड़े मिलते हैं। ऑनलाइन खर्च न करें, सबसे जरूरी पॉइंट है ये, नोट कर लें। धन एक ऊर्जा है, और जब हम अपने हाथ से पैसे को देते हैं ना, तो हमारा एक आकर्षण, एक अनुभव होता है, उससे जुड़ा हुआ हमारी मेहनत का है वो। और जब वो जाता है तो हम कभी कोई ज़्यादा ही चिंतनशील हो तो हर बार विश्लेषण करता है, कोई कम हो तो कभी कभी करता है कि पैसा गलत लग गया यार, वहाँ पर 500 लग गया यार, नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब आप ये कैमरा खोल कर खट 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 करने लगते हैं ना,
तो आपका चिंतन नहीं होता है। आप यंत्रवत, वो भी कैमरा भी मशीन है, आप भी मशीन हो गए हैं, खटाखट कटवाते रहते पैसे को और पैसे को बर्बाद कर देते। आप मेरे कहने से काम करिए, 2-3 महीने एटीएम से निकाल लीजिए, बैंक से ले लीजिए और आज से खर्च करके देखें। आप यदि चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये खर्च गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। और जो ये कैमरा खोल कर करते हैं ना, ये 5-7 साल से ज़्यादा हुआ है, उन्होंने देख लिया कि ये मूर्ख है, इनको खींच लो पैसे को। ये जो आता था ना पहले पर्चे बांटा करते कि ये वहाँ पे एक नाग निकला था, वहाँ पे ये हुआ, इसने पर्चा 21 बार बांटा, इसको ये मिल गया। उसके वहाँ ये हुआ था, उसका यहाँ ये हुआ था, उसने पर्चा नहीं बांटा, उसका ये हो गया। वो आपको जांचने के लिए ही थी कि कितने पैदल हैं ये दिमाग से, और पूर्ण पैदल निकले, पूर्ण पैदल है। तो उन्होंने देख लिया इनको कुछ भी दे दो ले लेंगे। पहले एक नियम हुआ करता कि किसी ऐड को 3 बार दिखाएंगे तो एक आदमी उसमें से चीज खरीद लिया करता। अब लोग थोड़े चिंतनशील हुए हैं, 19 बार का रेशियो है, रिसर्च हुई है, 19 लोगों को ऐड दिखाई जाती तो एक कोई ना कोई उसका ग्राहक बन जाता है। ये क्या है? ये ट्रैप है, जाल है, इसमें आपको खींच लिया जाता है। ऑनलाइन खर्च करे ही न, इतनी ऐप बनाई गई है, ये पैसा जाने की आने की कोई ऐसी ऐप दी किसी ने कि तेरे को 100 रुपये हर महीने दे देंगे, ऐसी कोई ऐप नहीं है। जाने की हजारों ऐप है, एक फोन में 30 ऐप है जिनसे जाता है। आने का तो खून खच्चर प्रयास करने के बाद भी आएगा, और आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन जाने की 30 ऐप है। इससे नहीं करता तू उससे कर दे, तू उससे नहीं करता जी फोन से कर दे, तू पी फोन से कर दे। क्या है ये? सब ट्रैप है। इमरजेंसी में कहीं भेजना हो तो अलग बात है, नहीं तो कहीं भी पैसे देने हो तो हाथ से दें। आपकी मेहनत की कमाई आपके हाथ से जब जाएगी, जेब से जाएगी, तो आप चिंतन करेंगे गलत कर दिया कि ठीक कर दिया। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन आध्यात्मिक वही होता है जो उन्नत होता है, जो कि ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल निर्धन हूँ, सड़क पर लेटा और मैं आध्यात्मिक, वो झूठ बोल रहा है, झूठा है वो। और ये बाबा वो भी लोग भी आपको झूठ बोल कर मूर्ख बना रहे हैं। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। ये कहते हैं ना कि धन माया है, ये कहने के भी इसने 30 लाख रुपए ले लिए हैं। धन तो त्याग दे, ये कहने के 30 लाख लिए उसने। ये बड़ी बड़ी ये छोटे छोटे बालों वाली यूं मार के आती हैं, और मेरे अनपढ़ माताओं बहनों को और अनपढ़ भाइयों को मूर्ख बना के ये ठग लेते हैं कि धन तो, धन के तो चक्कर में आ गया, वो तो बर्बाद ही हो गया। धन तो बिना किसी की आत्मा दुखाए, बिना किसी से चीटिंग किए, बिना गलत काम किए, जितना कमा पाए उतना कमाना चाहिए, क्योंकि मुक्त वही होता है जो युक्त होता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो मुक्त कहाँ से होगा? अंधा क्या जाने आंखों का स्वाद, और गंजा क्या जाने बाल का स्वाद, बाल का आनंद, और भूखा क्या जानेगा रोटी का आनंद। उपवास उसी के लिए होता है जो छका छकाया है, भरा भराया है। जिसके पास है नहीं, वो तो उपवास में ही है, तो उसका त्याग नहीं माना जाएगा। वो त्याग उसका होता है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो 3 दिन से उपवास पर है, उसके लिए वो साधना हो सकती है। जिसके पास है ही नहीं, वो खुद ही साधक है बेचारा, उसका क्या होगा? तो संपन्न मुक्त आध्यात्मिक होने के लिए भी होना चाहिए। भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ले ली जो अपनी कंठी माला। मैं भी आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मेरी लड़ाई वहीं की है, लेकिन फिर भी संपन्न होना चाहिए। मैं कई बार, खैर बताने का तो नहीं है, लेकिन जब साधनाएं करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो मेरे को चिंता नहीं होती है कि बच्चे क्या खाएंगे, तो बिजली का बिल कहाँ से देना है। कम से कम इतना होना चाहिए। भावनाओं को समझे, हर एक आपकी भावनाओं से खेल कर आपके पैसे को लेने में लगा है, तो भावनाओं को समझे कि हमारी भावनाओं से खेल कर हमारे पैसे को नष्ट किया जा रहा है। ये जो इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आपके सामने वीडियो गाने चलाते हैं, सारी गाड़ियाँ इनकी किराए पर होती हैं, इनके पास कुछ नहीं है। संपन्न आदमी आपको यूट्यूब पर गाने बनाता नहीं मिलेगा। कभी कोई अंबानी जी मिले, टाटा जी मिले, खेतान जी मिले, डालमिया जी मिले, नहीं मिले। उनके पास गाड़ियों के हजार काफिले, लेकिन वो आपको यूट्यूब पर कभी आए दिखाने। दिखाता वो है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो दिखाना चाह रहा है कि मेरे पास है। और जिसके पास वास्तव में होता है, ये नियम नोट कर ले, जिसके पास वास्तव में होता है वो कभी प्रदर्शन नहीं करता है। मैंने ऐसा भी देखा है, जिनका स्तर 3rd क्वालिटी का, वो बड़े बड़े कोट पहन के चलते हैं। और मेरे एक बाबूजी जानने वाले हैं गुजरात से, उनके पास हजारों करोड़ रुपया है, शेयर बाजार में उनका अच्छा काम है, वो साधारण पजामा और बनियान में मिलते हैं।
जिसके पास कोई चीज नहीं होती वो उस चीज को दिखाने का बताने का प्रयास करता है कि मेरे पास ये है, तुम लोग देखो। जिसके पास है वो शांत रहता है ही तो दिखाना क्या है, नहीं है तो दिखाना है, मनवा देना है इनसे मेरे पास है। जिसके पास होती है वो निर्द्वंद रहता है। ऐसा ही धार्मिकता का भी है, ये भी नोट कर लें। जो वास्तव में अंदर से आध्यात्मिक होता है वो प्रदर्शन नहीं करता है, और जो प्रदर्शन कर रहा है वो आध्यात्मिक नहीं है। सरल सा सूत्र बता दिया। बेकार के शौक न पाले। बेकार के शौक लोग बहुत पालते हैं। कईयों को शौक है कि मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। क्यों भाई, क्यों देखना था ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो? पहले यूट्यूब पाएगा तब देख लेना, नहीं तो 70-80 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले ले, उसमें देखता रहना ना। मैं तो होल मजा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ और वहाँ पे 3000 का खाना खा जाता हूँ और मैं महीने में 20 बार बाहर खाना खाता हूँ और फिर लोन की किस्तें उतारता रहता हूँ। धन का नाश है, धन की हत्या है ये। एक बात और, जिस मित्र के पास कमाई ही नहीं, पहले कोई स्किल सीखे। यदि स्किल नहीं सीखी तो आप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा हुनर एक होना चाहिए कि कभी परिस्थिति बिगड़ जाए, कुछ हो जाए तो कहीं भी दाल रोटी कमा कर खा ले, कहीं भी, वो आदमी सफल होता है। इसके पास कोई हुनर ही नहीं है, या कोई नशेड़ी है, या कोई कुछ नहीं जानता, खाली एक डिग्री लिए हुए है, का वो खाम खा है, फजूल है। हुनर होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, पैसा आना चाहिए, फिर उसको बचाना चाहिए, तब आप संपन्न होंगे। इतनी बड़ी यात्रा है ये, खेल नहीं है। हाँ, मैं ये बात ज्योतिषी तो मैं ही खुद हूँ और बहुत पुराना ज्योतिषी हूँ। कभी ये मानना ना कोई कि मैं कैप्सूल कोर्स करके आया हूँ। मैं कोई कैप्सूल वैप्सूल वाला ज्योतिषी नहीं हूँ। प्रारब्ध में पैसा होता है तो मिलता ही है, लेकिन क्रियमाण कर्म भी एक चीज होती है। दो पहिए होते हैं, प्रारब्ध अलग चलता है, क्रियमाण अलग चलता है। प्रारब्ध में तो जो चीज नहीं है, लेकिन जो क्रियमाण जो मिल रहा है उसको तो बचाएं। पुरुषार्थ अलग होता है, प्रारब्ध अलग होता है। दोनों खिचड़ी बना दे रहे हैं आजकल, खिचड़ी बनाकर खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आप तो कर्म करें भाई, जो प्रारब्ध में नहीं हो तो नहीं मिला है, लेकिन जो मिल गया उसको फेंक क्यों रहा है, उसको नष्ट क्यों कर दे रहा है? अपने क्रियमाण कर्म से तो बचा। और जो नशेड़ी है, जुआरी है, उनके लिए तो वीडियो ही नहीं है। उनके लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। तो महामानव धरती पर जो कोई ऐप से गेम खेल रहे हैं या कोई ऐप डाउनलोड करके कर रहे हैं, वो तो इस धरती पर अवतार पुरुष हैं। मेरे को मिला जहाज उड़ाता हूँ, बोला मैं पता नहीं कोई गेम खेल रहता हूँ, मेरे को मिला मैं जहाज सा उड़ाता हूँ और इससे मेरे को 10 रुपये मिलते हैं। मैं क्या काम है भाई? बोले आप ही कर लीजिए, मैं तो कई बार 900 रुपये कमा लेता हूँ। बच्चे तो 9 करोड़ कमा ले, मेरा कोई काम का नहीं। क्या करूँगा मैं इतने पैसे का? 9 करोड़ मेरे कोई काम का नहीं। तो पहली बात तो यदि आप बेरोजगार है तो रोजगार ढूंढिए, स्किल सीखिए। यदि आप छोटे बच्चे हैं 18 से लेकर 28 तक के, मेरी वीडियो आई रही है वो आपके लिए ही है, लेकिन ये उनके लिए जो कुछ कमा रहे हैं लेकिन खराब कर दे रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं 80-100 जोड़ी पैंट लिए हुए हैं और उनकी लोन की 6 किस्तें जा रही है, 8 किस्तें लोन की जा रही है। अगर वो पैंट न लेते, क्रेडिट कार्ड न लेते तो आज लोन की किस्तें जाती। आपका पैसा आपका है, आपकी मेहनत है, आपकी किस्मत है, आपके खून पे जीने कमाई है। प्रारब्ध ने आपको वरदान दिया है, वो उसको खराब न करें। ये बात समझ जाएं और सारे नियम लिख कर रख लें। और ऑनलाइन लेन देन आज से ही बंद करके कम से कम 3 महीने तक नगद करके देखें। आपको अनुभव होगा कि हम क्या क्या गलत कर रहे थे और क्या ठीक है। दोनों बातें समझ में आ जाएंगी सिर्फ 3 महीने में। हो सकता है कोई ज़्यादा संवेदनशील हो तो आज ही आ जाए, ये 3 महीने में तो आ ही जाएगी। आज से 20 साल पहले आप देखा करते, ये ऑनलाइन ऐप नहीं थी, लोगों के घरों में बस काम की चीज़ें हुआ करती। ये कोई 2 स्पीकर टांगे हुए, कोई 2 घोड़े टांगे हुए, सब बाद में आया है जब से ऑनलाइन होने लगा है। आपके पैसे को खींच लेने के 1000 माध्यम है, आने का कोई नहीं है। आने के तो आपकी परिश्रम और मेहनत और तपस्या और त्याग ही है, आपकी स्किल है। स्किल, छोटे बच्चे स्किल सीखिए। और आप 35 साल की भी स्किल ही सीखना चाह रहे तो फिर आप नष्ट होने के कगार पर हैं। खैर, मैंने वीडियो बताया, अच्छा लगेगा, सभी बातों को नोट कर ले। मैं वो घुंघरू लगाकर उस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, ऐसा नहीं एडिट नहीं करा सकता हूँ। भगवान शिव की कृपा से करा सकता हूँ, पिछले चैनलों पर करवाया भी करता, लेकिन अब मेरा उद्देश्य है ही देखे न देखे। कोई देखे तो मेरी बात सुनने आया तो देखे, पर एडिटिंग देखने आया तो किसी और की देख ले भैया। ऐसा नहीं करानी, लेकिन नहीं करानी है, बस किसी काम के व्यक्ति के पास जाए, यही मेरी इच्छा है। इसलिए मैं हर वीडियो में शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, मैं नहीं बोलता हूँ काय कर दे भैया, मत करे, तू देख कर समझ ले, बस मेरी यही इच्छा है। ये सारे नियम है, मैं फिर पुनः दोहरा दे रहा हूँ एक लाइन में। दिखावा न करें, मूर्खता से बचें,
स्कीमों से दूर रहें, लोन लेकर कोई वस्तु न खरीदें, ऑनलाइन खर्च कभी न करें, भावनाओं को समझे। लोग आपकी भावनाओं से खेलकर आपके पैसे को खींच लेते हैं, बेकार के शौक न पाले। और आखिरी बात जो मैंने अब तक वीडियो में नहीं बोली है, कि जो अपॉर्चुनिटी देते हैं ना आपको कि ये स्कीम आई है तो ये धंधा कर ले, तो ये मेरे पास ये धंधा, इसमें पैसे लगा ले, सब बकवास है। कोई भी आपके पास आ रहा है तो वो अपने कमाने के लिए आ रहा है, आपको कमा के देने कोई आएगा, वो या तो कोई आपका बहुत ही अजीज और निजी है, नहीं तो ठग है। कोई आपको स्कीम देकर आपको पैसे कमवाना चाह रहा है, नोट कर ले, तो या तो कोई आपका बहुत अजीज है, पिताजी है, माताजी है, भाई है, या कोई बहुत निजी मित्र है, नहीं तो वो ठग है। आप देख ले वो सामने आया क्या है। ये जो स्कीमें लाते हैं ना, कोई आजकल चला हुआ है कि हाँ लगा दे, मैंने भी लगाए, तू वहाँ लगा दे, मैंने वहाँ लगाए हैं, तो तू ये कर दे, तू वहाँ पे 10% पार्टनरशिप कर ले, मेरी भी है। सब धोखा है। आपका हित आपके अपने चाहेंगे, बाकी कोई आ रहा है तो पहले ये समझ जाए, मेरी ये बात आप नोट कर रखा है, क्वेश्चन मार्क लगा ले कि मेरे को क्यों देना चाह रहा है, वहीं आप आधी ठगी से बच जाएंगे। आपका निजी मित्र, आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन, वो तो आपके भले के लिए काम कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन बाकी जो दुनिया में चला हुआ है वो अपने लाभ के लिए आपके पास आया, नहीं कि आपके लाभ के लिए आपके पास आया है। आपके लिए आपके लाभ के लिए आपके पास कोई नहीं आएगा, आपको भागना पड़ेगा। ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन खर्च, ऑनलाइन ऐप बकवास है। धन्यवाद। अच्छी लगे तो वीडियो को सुनिए, बार बार सुनिए। चौथी वीडियो मेरी ये हो गई है। धीरे धीरे से ही मेरी व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और व्यवस्थाएं भी मेरी बनती नहीं है। कभी कभी कोई न कोई मेरा वीडियो बिगाड़ जाता है, कोई बार हॉर्न बजा जाता है, मैं फिर काट देता, कभी कुत्ता भौंक जाता है, तो वीडियो मेरे लेट बनते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं 50-60 वीडियो आपको दूंगा। जो इन सभी वीडियो को सुन लेगा शायद ही वो कभी किसी से ठगी करवा पाए या कहीं नुकसान कर पाए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।